दोस्तों, भारतीय गणराज्य का 26वां प्रांत छत्तीसगढ़ अपनी सी हॉर्स की आकृति के कारण अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। छत्तीसगढ़ से संबंधित अनेक प्रश्न सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। तो आइए बिना देरी किए छत्तीसगढ़ को जानें, समझें और अपनी परीक्षाओं के लिए अपनी तैयारी को पुख्ता करें। आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करें। Welcome to my channel friends. I am your AKS sir. Let's start today's video. भाषाई आधार पर छत्तीसगढ़ जो है वह मध्य प्रदेश का एक हिस्सा था। प्रारंभ में छत्तीसगढ़ राज्य का गठन मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत किया गया। प्रारंभ में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था और आपको यह भी जानना आवश्यक होगा कि मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1956 में किया गया। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को भारत के 26वें प्रांत के रूप में किया गया। वर्तमान छत्तीसगढ़ की जो सीमाएं हैं उसका निर्धारण 1905 ईस्वी में किया गया था। यदि इसके इतिहास की बात करें तो छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 15वीं सदी में खैरागढ़ राज्य के राजा लक्ष्मीनिधि राय के चारण कवि दलपत राव के द्वारा 1497 ईस्वी में किया गया। अर्थात छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दलपत राव के द्वारा 1497 में किया गया। छत्तीसगढ़ की स्वतंत्र राजनीतिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में कल्पना कवि गोपाल मिश्र के द्वारा किया गया। इन्होंने अपनी कृति खूब तमाशा में रतनपुर राज्य के लिए सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। अर्थात एक अलग राजनीतिक और सांस्कृतिक इकाई के रूप में छत्तीसगढ़ शब्द का उपयोग कवि गोपाल मिश्र के द्वारा किया गया था। छत्तीसगढ़ में राज्य विधानसभा हेतु निर्धारित कुल सीटें 90 हैं। इनमें अनुसूचित जाति हेतु 10 सीट रिजर्व है, अनुसूचित जनजाति हेतु 34 सीटें तथा अनारक्षित कोटे की 46 सीटें हैं। इस प्रकार 90 सीटें छत्तीसगढ़ राज्य की विधानसभा हेतु निर्धारित है। लोकसभा में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व 11 सीटों के माध्यम से होता है, जिसमें एससी वर्ग अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 2 सीटें, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 4 सीटें तथा 5 सीटें अनारक्षित कोटे की है। राज्यसभा में छत्तीसगढ़ का कुल 5 सीटों का कोटा है। अर्थात छत्तीसगढ़ के लिए राज्यसभा की 5 सीटें निर्धारित है। छत्तीसगढ़ का जो राज्य पशु है वह जंगली भैंसा है, जिसका वैज्ञानिक नाम ब्यूबेलस ब्यूबेलिस है। छत्तीसगढ़ का राज्य पशु जंगली भैंसा, वैज्ञानिक नाम ब्यूबेलस ब्यूबेलिस। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ का जो राज्य पक्षी है वह बस्तर क्षेत्र में पाई जाने वाली पहाड़ी मैना है। इस पहाड़ी मैना का वैज्ञानिक नाम ग्रेट पेनिनसुलेरिस है। बस्तरिया पहाड़ी मैना, वैज्ञानिक नाम ग्रेट पेनिनसुलेरिस। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम बलिदानी वीर नारायण सिंह को माना जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम बलिदानी वीर नारायण सिंह। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम दैनिक समाचार पत्र महाकौशल। महाकौशल जो है वह छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था। छत्तीसगढ़ राज्य का जो प्रथम आकाशवाणी केंद्र था, ऑल इंडिया रेडियो का जो सेंटर था, वह सबसे पहले रायपुर में स्थापित किया गया। छत्तीसगढ़ की प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म कही देवे संदेश थी। कही देवे संदेश छत्तीसगढ़ की पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म। छत्तीसगढ़ का काशी के रूप में प्रसिद्ध है खरौद। छत्तीसगढ़ का काशी खरौद। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ का चित्तौड़, लाफागढ़, कोरबा। छत्तीसगढ़ का चित्तौड़, लाफागढ़, कोरबा। छत्तीसगढ़ के खजुराहो के रूप में प्रसिद्ध है कबीरधाम के पास स्थित
भोरमदेव, कबीरधाम जिले में स्थित भोरमदेव। छत्तीसगढ़ के प्रथम कलचुरी शासक थे कलिंगराज। छत्तीसगढ़ के प्रथम कलचुरी शासक कलिंगराज थे। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक बिंबाजी भोसले थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक बिंबाजी भोसले थे। रामायण युग में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। रामायण युग में छत्तीसगढ़ का नाम दक्षिण कोसल। इसी प्रकार महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को चेदिसगढ़ कहा जाता था। महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को चेदिसगढ़ कहा जाता था। छत्तीसगढ़ की पुरानी राजधानी रतनपुर थी और रतनपुर को महाभारत काल में हीरापुर कहते थे। रतनपुर महाभारत काल में हीरापुर कहलाती थी। महाभारत काल में छत्तीसगढ़ के जो बस्तर क्षेत्र है उसे कांतर कहा जाता था। महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र कांतर कहलाता था, जबकि रामायण काल में बस्तर का जो अरण्य क्षेत्र है वह दंडकारण्य कहलाता था। रामायण काल में बस्तर को दंडकारण्य क्षेत्र के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त थी। छत्तीसगढ़ की जो सबसे बड़ी नदी वह महानदी है। महानदी को मत्स्य पुराण एवं ब्रह्म पुराण में चित्रोत्पला कहा गया है। महानदी चित्रोत्पला। वायु पुराण में चित्रोत्पला को नीलोत्पला कहा जाता था। वायु पुराण में चित्रोत्पला को नीलोत्पला कहा जाता था। छत्तीसगढ़ का प्राचीन भाषा का नाम कोसली है। छत्तीसगढ़ में कोसली एक प्राचीन भाषा थी। छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र जूट मिल रायगढ़ में है। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे हनुमान सिंह को कहते थे। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे हनुमान सिंह। छत्तीसगढ़ में नियुक्त होने वाला प्रथम अंग्रेज अधिकारी कैप्टन एडमंड था। छत्तीसगढ़ में नियुक्त होने वाला प्रथम अंग्रेज अधिकारी कैप्टन एडमंड। छत्तीसगढ़ में जो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है वह तमोर पिंगला अभ्यारण्य है, जबकि छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य जिसे हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं वह बादलखोल है। बादलखोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वह छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। छत्तीसगढ़ का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है वह गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान वह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क है। छत्तीसगढ़ राज्य का जो प्रथम विश्वविद्यालय है वह इंदिरा गांधी संगीत कला विश्वविद्यालय है। इंदिरा संगीत कला विश्वविद्यालय यह न केवल छत्तीसगढ़ का बल्कि देश और एशिया में भी सबसे पहला संगीत विश्वविद्यालय है। छत्तीसगढ़ का जो सबसे पहला महाविद्यालय है वह छत्तीसगढ़ महाविद्यालय है। जो छत्तीसगढ़ कॉलेज है वो हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे पहला कॉलेज के रूप में स्थापित है। छत्तीसगढ़ राज्य का जो सबसे प्राचीन मंदिर है वह देवरानी जेठानी मंदिर है। देवरानी जेठानी मंदिर जो कि बिलासपुर के ताला गांव में स्थित है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन मूर्ति चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा है जो कि मल्हार बिलासपुर से प्राप्त हुई है। सबसे प्राचीन मूर्ति चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा। छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन अभिलेख सरगुजा की जोगीमारा गुफा में प्राप्त हुए हैं। मेघदूत जो कि कालिदास की सब बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है। मेघदूत का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद पंडित मुकुटधर पांडे ने किया था। छत्तीसगढ़ राज्य का जो कुल क्षेत्रफल है वो 1,35,194 वर्ग किलोमीटर माना जाता है। यदि उत्तर से दक्षिण तक हम छत्तीसगढ़ राज्य का विस्तार देखें तो ये 360 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम छत्तीसगढ़ राज्य का विस्तार 140 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ राज्य का जब गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ तो उस समय छत्तीसगढ़ में 3 संभाग, 16 जिले तथा 146 विकासखंड थे। छत्तीसगढ़ राज्य की जो सबसे प्राचीन नाट्यशाला है उसके अवशेष सरगुजा के सीता गुफा में
मिला है। सबसे प्राचीन नाट्यशाला के अवशेष सरगुजा के सीता गुफा में। प्रथम छत्तीसगढ़ कहानी सुरही गैया है, जिसके कहानीकार पंडित सीताराम मिश्र हैं। इसी प्रकार प्रथम छत्तीसगढ़ी उपन्यास हीरू के कहनीस हैं, जिसके रचनाकार बंशीधर पांडे हैं। हीरू के कहनीस बंशीधर पांडे। छत्तीसगढ़ राज्य की जो आकृति है वह सी हॉर्स अर्थात समुद्री घोड़ा से मिलती है। छत्तीसगढ़ राज्य को मध्य प्रदेश राज्य में एक संभाग के रूप में स्थापित किया गया था 1862 में। 1862 में छत्तीसगढ़ राज्य को मध्य प्रदेश राज्य का एक संभाग यानी कि डिवीजन बनाया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में छत्तीसगढ़ी को 28 नवंबर 2007 को स्वीकार किया गया, अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य की आधिकारिक भाषा छत्तीसगढ़ी है। छत्तीसगढ़ में जो शासकीय प्रेस है, जो गवर्नमेंट प्रेस है, वह राजनांदगांव में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी लाल पीली मिट्टी है, जबकि सबसे कम क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी लेटेराइट मिट्टी है। सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी लाल पीली मिट्टी, जबकि न्यूनतम क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी लेटेराइट मिट्टी है। छत्तीसगढ़ राज्य का जो सर्वाधिक गर्म स्थान है वह चांपा को माना जाता है, जबकि सबसे ठंडा स्थान मैनपाट को माना जाता है, जो कि सरगुजा में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य के चेरापूंजी अर्थात सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान के रूप में अबुझमाड़ प्रसिद्ध है। अबुझमाड़ में काफ़ी अधिक वर्षा होती है। छत्तीसगढ़ राज्य की जो सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी है वह गौरलोटा पहाड़ी को माना जाता है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1225 मीटर की है। छत्तीसगढ़ राज्य के नागलोक के रूप में प्रसिद्ध है तपकरा, जो कि जशपुर में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य में तालाबों की नगरी के रूप में रतनपुर प्रसिद्ध है, जबकि मंदिरों का शहर आरंग को कहते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में चौराहों का शहर कहलाता है जगदलपुर, काफ़ी अधिक वहाँ पर चौराहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में साल वृक्ष का द्वीप के रूप में प्रसिद्ध है बस्तर। साल वृक्ष का द्वीप बस्तर को कहते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में सहकारिता के जनक माने जाते हैं ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठाकुर प्यारेलाल सहकारिता के जनक। इसी प्रकार पत्रकारिता के जनक, जो फादर ऑफ जर्नलिज्म है, वह माधवराव सप्रे को कहा जाता है। माधवराव सप्रे पत्रकारिता के जनक। कबीर पंथ के संस्थापक, छत्तीसगढ़ राज्य में कबीर पंथ के संस्थापक चूड़ामणि साहिब को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे हनुमान सिंह को कहते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का भगत सिंह परसराम सोनी को कहा जाता है, जबकि तात्या टोपे के रूप में गुंडाधुर प्रसिद्ध हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में पाणिनि के रूप में प्रसिद्ध हैं हीरालाल काव्योपाध्याय जी। पाणिनि के रूप में प्रसिद्ध हैं हीरालाल काव्योपाध्याय, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य में पंडवानी के जनक माने जाते हैं झाड़ूराम देवांगन। झाड़ूराम देवांगन को पंडवानी का जनक माना जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश किया है। आशा है इसके अध्ययन से आपको आपकी परीक्षाओं में सहायता मिलेगी। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।